बहुत स्वागत आपका। पाकिस्तान में इस वक्त जबरदस्त खलबली है और उनको लगता है आज और कल में भारत उन पर हमला कर देगा। जम्मू कश्मीर के पुंछ से खबर लेकिन आपको दे रहा हूं, पुंछ में एक पाकिस्तानी को पकड़ा है भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस ने। यह पाकिस्तानी नागरिक है, अब इससे पूछताछ की जा रही है। ये कब से भारत में रह रहा है, कहां से आया, किस मकसद से आया। बड़ी खबर, पुंछ में एक पाकिस्तानी नागरिक को पकड़ा है सुरक्षा बलों ने, उससे पूछताछ इस वक्त जारी है। जो हालात बने उनमें कोई भी विदेशी व्यक्ति जो है, पाकिस्तानी व्यक्ति जो है वो कोई खतरा साबित हो सकता है, तो इसलिए ये धरपकड़ तो हो गई कामयाबी के साथ। अब इससे पूछताछ चल रही है। आपको मैंने दिखाया ब्रेक से पहले, भारत में कल 7 मई को पूरे देश के में कई जिलों में मॉक ड्रिल्स की जाएंगी, जिसके अंदर अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई खतरा होता है तो हमें लोगों को क्या करना है, सिविलियंस को ये बताया जाएगा। अगर ब्लैकआउट करना है तो वो कैसे किया जाएगा। सायरन्स इंस्टॉल हुए थे, ऐसे सायरन पाकिस्तान में भी लगे थे। पाकिस्तान में 2 दिन पहले लगे ये जंगी सायरन चोरी होने लग गए हैं। कई जगहों पर जब सायरन बजाने की ड्रिल हुई तो पता चला सायरन तो है ही नहीं। जाकर देखा तो सायरन जो लगाए थे पाकिस्तानियों ने वो कोई उन्हीं के बीच में से उठाकर ले गया। अच्छा, ये सायरन वगैरह सब जो है पहले लगा लिए पाकिस्तान ने, क्योंकि वो तो कई दिनों से इस डर में जी रहा है कि भारत कब हमला कर देगा। खुद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने यह कहा था एक बार कि 29 और 30 अप्रैल की रात सबसे बड़ा खतरा पाकिस्तानियों को था भारत की एयर रेड का। और अब वो जो तारीख दे रहे हैं, तिथि दे रहे हैं, वो दे रहे हैं ये मंगलवार और बुधवार के बीच में, आज और कल के बीच में। भारत में जंग की मॉक ड्रिल हो रही है, जंग का सायरन बजने जा रहा है। इसे लेकर पाकिस्तानी बड़े परेशान हैं और अब वो वही काम कर रहे हैं जो पिछले 2 हफ्ते से कर रहे हैं, मतलब भारत को गीदड़ भभकी देना। पाकिस्तान के सूचना मंत्री हैं अताउल्लाह तरार, इन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान पर हमले की ताक में है। भारत ने हमला किया तो पाकिस्तान मुंह तोड़ जवाब देगा। अताउल्लाह तरार जी ये इनके सूचना मंत्री हैं। अभी 2 दिन पहले इनके यहाँ पार्लियामेंट में बात हो रही थी तो कुछ सांसद खड़े हुए, उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, अपनी सरकार से कहा कि आप जब भी इंडिया पर बात करनी हो ना, किसी और को भेजो, इनको मत भेजा करो टीवी के ऊपर। ये अताउल्लाह तरार को क्यों, इनको देख के सब हंसने लगते हैं। हम लोग सब हंस रहे थे जब भी ये बोल रहे थे। किस बात की गीदड़ भभकियां दे रहे हैं ये हिंदुस्तान को। बता रहे हैं हमने पहले जो जवाब दिया था उससे बहुत तगड़ा जवाब देंगे। आपके पहले जवाब से यहां क्या हो गया था जो अगले से हो जाएगा। खैर, इंडिया की मॉक ड्रिल्स को लेकर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, सब लोग बड़े चौकन्ना हैं। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ का भी बयान आया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत अब कभी भी हमला कर देगा, इंडियन फोर्सेस एलओसी पर कहीं भी अटैक कर सकती हैं। यही थे वो मंत्री जिन्होंने पहले 24-48 घंटे की डेडलाइन दी थी, वो स्टेटमेंट दिया था। अब क्या कह रहे हैं सुनिए आप। पाकिस्तान कितना फालतू किस्म का मुल्क है और इनके पास कितना टाइम है, आप अंदाजा इस बात से लगाइए। भारत के रक्षा मंत्री कहां हैं, क्या कर रहे हैं, विदेश मंत्री कहां हैं, क्या कर रहे हैं, आपको मालूम है? हमें भी नहीं मालूम। जब कोई खबर आती है तो पता चलता है। ये दिन के 24 घंटे में से 12 घंटे टीवी में बैठे रहते हैं, मीडिया से बात कर रहे हैं। रक्षा मंत्री है देश के, कह रहे हैं जंग होने वाली है, भारत हमला करने वाला है, तुम्हारे पास टीवी में बैठने का टाइम है। यही आपको बता रहा है इनकी सीरियसनेस, इनका प्रोफेशनलिज्म। ये आखिर कितने क्वालिफाइड लोग हैं, इसी से आपको पता चल जाता है। बैल साहब, बिल्कुल, अगर ये इस तरह की बातें करते हैं और ये जो हवा फैला रहे हैं तो फिर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में क्यों गए? और वहां पे मुंह की खानी पड़ी इनको। क्या बोला उन्होंने वहां पे? सारे देशों ने बोला कि पहले तो पहलगांव इंसिडेंट जो है वो नहीं होना चाहिए था। दूसरा बोला इनको कि आप क्यों उसका एस्केलेट कर रहे हैं न्यूक्लियर वेपन्स और मिसाइल टेस्ट करके। उनको समझाया कि आप एस्केलेटरी लैडर में आप बढ़ा के जा रहे हैं। और जब उन्होंने बात करी फॉल्स फ्लैग की तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। क्या प्रूफ है आपके पास? कहीं ना कहीं कोई आउटकम ही नहीं था, कोई स्टेटमेंट नहीं थी, कोई प्रेस रिलीज नहीं थी। क्लियरली जो पाकिस्तान का प्लान था वो फेल हो गया था। दुनिया इनको बोल रही थी आप भारत से बात करो और जो आतंकी है उनको देने की बात। बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने बताई, मैं उसका बैकग्राउंड दे देता हूं। पाकिस्तान गया था यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, वहां जाकर इसने कहा कि मुझे क्लोज डोर मीटिंग करनी है, मतलब वो सबके सामने नहीं होगी। ये जो मेंबर हैं, मेंबर स्टेट्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल की, वो अलग बंद कमरे में बैठे, हमें बात करनी है भारत के बारे में। आ गए सब लोग वहां। उन्होंने जो अभी एयर कमोडोर साहब ने आपको बताया, दुनिया के देशों ने इनसे कहा ये तुम फॉल्स फ्लैग जो भारत पर आरोप लगा रहे हो, घटिया आरोप कि उसने अपने लोगों के ऊपर हमला करा दिया, उसने कहा ये इसको किसी ने नहीं माना। पाकिस्तान से ही पूछा कि तुम ये मिसाइलें इस वक्त क्यों टेस्ट कर रहे हो, तुम्हारे हर नेता मंत्री आकर के ये न्यूक्लियर थ्रेट जो है दुनिया को वो क्यों दे रहा है। तो जो ये सोचकर मीटिंग कॉल की थी पाकिस्तान ने कि भारत पर दबाव बनेगा,
उल्टा सवाल पाकिस्तान से ही पूछे गए उस पूरी मीटिंग के अंदर। जनरल साहब, बिल्कुल कोई शक नहीं सौरभ कि चोर की दाढ़ी में तिनका, जो मकसद था पाकिस्तान का, वो मकसद हल नहीं हुआ, बल्कि सब ने पाकिस्तान के ऊपर बरस पड़े। जो मकसद उनके मौलाना जो चीफ हैं आसिम मुनीर, हमेशा मुनीर जो हैं, वो जिस प्रकार से सोचते थे कि शायद भारत को हम बांट पाएंगे हिंदू और मुसलमानों के बीच, वो हो न सका। इतना मैं कहूँगा एकजुट भारत बहुत सालों के बाद देखने को मिला कि सब कोई भारत के अंदर एक इकट्ठा है, और पाकिस्तान अगर कोई भी नापाक हरकत करता है तो उसको पूरा जवाब देने के लिए तैयार। एक स्टेटमेंट और है इनके ख्वाजा आसिफ डिफेंस मिनिस्टर का, वो भी सुना दीजिए। एयर मार्शल साहब कह रहे हैं हमारे वायुसेना को एज है भारत के ऊपर। बिल्कुल, कहने में क्या हर्ज है, और कहने में लगता क्या है। जहाज उठा के भाग गए, पसनी पर हमने देखा क्यों भागे। अगर एज थी तो भागने की जरूरत क्या थी। एज सिर्फ जहाज की थोड़ी ना, एयर डिफेंस लेयर की क्या एज है। कहां पर इनके मिसाइल्स और वो है, कहां पर इनका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, कहां पर इनका इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है। इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी। तो सवाल यह है कि ओवरऑल जो पैकेज का जो फॉर्मेशन होता है, जिसमें सारी चीजें सम्मिलित होती हैं, स्पेस एसेट से लेकर के ये जो मैंने आपको IW, EW और बाकी चीजें बताई, एयर डिफेंस लेयर, वो नेटवर्क बहुत ही वीक है। तो जहां तक सवाल है, इस तरह की धमकी देने के लिए अगर आपके पास अच्छी ताकत होती है तो आप धमकियां कम देते हैं, और इतना डरते भी कम हैं। हर 2 दिन पर आप कह दे रहे हैं कि हमला होने वाला है। अरे हमला होने वाला हम आपसे पूछ के करेंगे, आपके कहने पे करेंगे। हम अपनी मर्जी से करेंगे। जब हमें अपनी मर्जी से करना, अपनी तैयारी करिए, आराम से तैयारी करिए, हम आ रहे हैं। अरे सबसे अच्छा, कौन ऐसे अनाउंस करता है, एक कोई देश का डिफेंस मिनिस्टर टीवी पे जाके कहे 24 घंटे में हमला होने वाला है, इसका मतलब देश को पैनिक में डाल। सौरभ, आपने एक बहुत अच्छी बात कही, जो पहले आपने कही थी, पता नहीं जनता तक उतनी अच्छी पहुंची कि नहीं पहुंची, कि इसका मतलब प्लानिंग कुछ नहीं है, कोई स्ट्रेटजी नहीं है, कोई प्लान नहीं है, सब खाली बैठे हैं तो टीवी पे आ गया। इस वक्त आपको अपने सेनाओं के साथ है, क्या प्लान है, कैसे बचाएंगे, क्योंकि गलती तो उन्होंने की है और हर जगह मार खा रहे हैं। UNSC में भी मार खाए हैं। वो जो कमरा बंद हुआ, लेकिन इनकी आवाज को भी बंद कर दिया। जनरल साहब, आ रहा हूं, आपके पास एक खबर आ रही है जम्मू से। जम्मू की एक स्कूल की तस्वीर आपको दिखाता हूं, जहां पर कुछ छात्राएं हैं, उनको मॉक ड्रिल की ट्रेनिंग दी गई है। तो ये हम सब भी जाने कैसे ये प्रिपेयर किया जाएगा इसके लिए लोगों को। एक गर्ल्स स्कूल था जहां पर ये सायरन बजाया गया, खतरे वाला सायरन, और मॉक ड्रिल के दौरान तैयारियां की गई। पीछे भी हमारा एक रास्ता है, और नीचे बेसमेंट कुछ है। बिल्कुल आंखें ऐसे करके, कान बिल्कुल बंद, क्योंकि आवाज आएगी ना वैसे सिचुएशन में, तो आपने बिल्कुल कानों को बंद करना है, एक सेफ प्लेस पे ऐसे आ जाना। हमें अंदर यहाँ पर ये भी है, अगर ये खुला होता तो हम आपको बताते, यहाँ से अंदर आप पीछे भी हमारा एक रास्ता है, और नीचे बेसमेंट कुछ है। बिल्कुल आंखें ऐसे करके, कान बिल्कुल बंद, क्योंकि आवाज आएगी ना वैसे सिचुएशन में, तो आपने बिल्कुल कानों को बंद करना है, एक सेफ प्लेस पे ऐसे आ जाना। ये देखिए, ये एक स्कूल के अंदर ट्रेन किया, टीचर्स ने बड़े अच्छे से समझाया, सायरन बजी तो क्या करना है, डेस्क के नीचे चले जाना है अपने आप को बचाने के लिए। ग्राउंड में अगर है तो बैठ जाना है, बड़ा लो बैठ जाना है, कान बंद कर लेने हैं, सर नीचे झुका लेना है। ये सब इस मॉक ड्रिल का हिस्सा है। बच्चों को तो जिससे भी स्कूल का पीरियड जो है वो खत्म हो, उसमें मजा मौज मस्ती लगती है, लेकिन ये बड़ी सीरियस चीज है। जनरल साहब, ये बहुत अच्छा एक विजुअल आपने अभी दिखाया है, और ये आई थिंक पूरे देश में और बाकी स्कूल्स को भी देखना चाहिए कि इस प्रकार का एक सिस्टम है, एक प्रोसीजर है, जो सारे बच्चों को स्कूल्स में, कॉलेजेस में ये प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो अंडरग्राउंड शेल्टर्स होते हैं जहाँ पर भी हैं, उस अंडरग्राउंड शेल्टर्स का हमको इस्तेमाल करना चाहिए, बिकॉज वो आपकी सेफेस्ट जगह है। अगर कोई भी एयर स्ट्राइक होता है, एयर रेड होता है, तो सबसे सेफेस्ट आपका है आपके जो अंडरग्राउंड शेल्टर्स। और दूसरा ये जो पाकिस्तान के मिनिस्टर्स के ऊपर मैं कुछ कमेंट करना चाहूँगा। देखिए, आज पाकिस्तान की मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस अगर आप देखें, उनके मिनिस्टर्स भी जानते हैं, क्योंकि पाकिस्तान फौज उनको धोखे में नहीं रख सकती, उनको बताना पड़ेगा कि हमारी ये प्रिपरेशन क्या है। और इस हिसाब से हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में देख रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान पूरे वर्ल्ड को, रशिया में भी
रशिया का जो एम्बेसडर है पाकिस्तान में, उसने भी पाकिस्तान का जो एम्बेसडर है रशिया में, उसने भी ये एक स्टेटमेंट अपना दिया है कि हम ये लड़ाई नहीं चाहते, पर अगर हमारे पे हमला होगा तो हम न्यूक्लियर जाएंगे। तो ये जितने भी मिनिस्टर्स हैं ये न्यूक्लियर ब्लफ की तरफ हमको लेके जा रहे हैं और डराने की कोशिश कर रहे हैं भारत को कि आप अगर हमारे पे हमला करेंगे तो आपको हम एक जवाब दे सकते हैं न्यूक्लियर। बट ये पाकिस्तान जानता नहीं है कि भारत भी न्यूक्लियर है, और अगर पाकिस्तान का पॉलिसी है कि वो फर्स्ट यूज वार करेगा तो भारत की पॉलिसी है सेकंड स्ट्राइक की, और पाकिस्तान का जो एरिया है वो पूरा आपका नष्ट हो जाएगा। जितने वॉरहेड्स भारत के पास है, भारत का तो एक छोटा सा एरिया अफेक्ट होगा, पाकिस्तान तो पूरा खत्म हो जाएगा। तो ये बहुत अरे मैंने सर इनके यहाँ किसी को सुना, कोई टीवी पर बोल रहा था, इनका एक्सपर्ट ने कहा कि भारत इसराइल नहीं है, सुन ले, और पाकिस्तान गाजा नहीं है। जब इसराइल गाजा को नहीं बर्बाद कर पाया तो तुम पाकिस्तान को क्या मारोगे? हम इसराइल से बेटर, उसने ठीक कहा, हम उनसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं इसराइल से। लेकिन आपने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा था, जो एक्सरसाइज हो रही है इसका मेन इंपैक्ट क्या होगा? इसका मेन इंपैक्ट ये होगा कि हमारे देश के बच्चों से लेकर के उनकी माताएं, उनके पिता, क्योंकि ये इन दो जनरेशन ने कुछ देखा नहीं है, लड़ाई नहीं देखी है, इनके माँ बाप ने भी लड़ाई नहीं देखी है। एक तैयारी होती है, एक मोरल बिल्डिंग होती है। सबसे बड़ा इसका जो फॉल आउट होगा, नेशन की बिल्डिंग होगी किसी भी इवेंचुअलिटी के लिए, जो हम लोगों ने अभी नहीं बताया। ये जो उसके पार्ट्स हैं कि हमें कहाँ भाग के जाना है, हमारा सायरन चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये तो हो जाएगा। मैं और उससे आगे बढ़ के कहता हूँ सर, ह्यूमन नेचर है। मुझसे मेरे कलीग ने भी पूछा कि बताइए क्या वाकई में जंग वॉर हो जाएगी? मैंने कहा कोई नहीं जानता, लेकिन कुछ तो भारत करेगा ऐसा लगता है। मैंने कहा क्या हुआ? तो थोड़ी घबराहट होती है वॉर के बारे में सुन के ना, तो ये लोगों को थोड़ा सा तो दिल पक्का करना पड़ेगा। आपका देश कोई एक्शन लेने वाला है हमारी सिक्योरिटी के लिए, देश की इज्जत के लिए। शक नहीं सौरभ, प्रिपरेशन इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। जब आप तैयार होंगे आपको कभी किसी का डर नहीं लगेगा। आप मेट्रो स्टेशन हैं, आप जो बेसमेंट में मेट्रो स्टेशन हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जितने भी आपने देखे होंगे, रूस और यूक्रेन के बीच में इतनी सारी जंग हुई, कितने लोग मरे? इतने नहीं मरे जितने मर सकते थे, क्योंकि इतना एयर रेड और मेट्रो स्टेशंस आपके साथ से परफेक्ट शेल्टर्स, बिल्कुल परफेक्ट शेल्टर, जो बेसमेंट में शेल्टर्स हैं बहुत अच्छे हैं। आप देखेंगे कि इजराइल के अंदर हर एक जो स्काई राइज बिल्डिंग्स हैं, घर हैं, उनमें बेसमेंट्स होते हैं जिसमें जाकर के परिवार छुप जाता है। अपने एलओसी के ऊपर काफ़ी सारे बंकर बने हुए हैं जहाँ पे जितने भी गांव वाले हैं वो वहाँ पर जाकर शरण लेते हैं। तो ऐसी कुछ डरने वाली बात नहीं है, लेकिन तैयारी, जब मानसिक तैयारी हो जाती है तो आदमी डरता नहीं है। अब सायरन सुनते हैं, जितनी भी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं उनमें सायरन लगे होते हैं फायर सेफ्टी के लिए, तो वो फायर सेफ्टी वाले जो सायरन हैं वो इस्तेमाल होंगे। तो ये धीरे धीरे करके जब सबको एक बात का आदी हो जाएंगे कि अगर, मैं बार बार कहता हूँ, अगर इस तरह की नौबत आती है तो डरने की बात नहीं है। आपने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया सर। स्कूल में एग्जाम देने जब जाता है बच्चा, वही बच्चा घबराता है जिसकी तैयारी नहीं होती। बिल्कुल, इसकी तैयारी होती है बहुत कॉन्फिडेंट। वेरी वेल सेड। लेकिन इनका क्या करें पाकिस्तान के मंत्रियों का? अब एक और मिनिस्टर की बात सुनिए आप, शहबाज सरकार के मंत्री हैं, ये क्या कह रहे हैं? इनका नाम है सैयद मुस्तफा कमाल। कमाल साहब ने कमाल की बात की, कहा कि हमारे यहाँ छुट्टी दे दो फौज को, इनको हमारे शहरों में घुसाने दो, भारतीय सेना को, इनको हम देख लेंगे, फौज की जरूरत ही नहीं है। और फिर उन्होंने कहा कि हमारे पास न्यूक्लियर बम है, ये न्यूक्लियर बम हमने शबे बारात में पटाखे चलाने के लिए नहीं रखे हैं। दो चीजें बोलूंगा। सबसे पहले तो ये बोलूंगा कि ये मिनिस्टर साहब जितने इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इनमें से किसी ने भी कभी आर्मी की ट्रेनिंग की है या आर्मी ज्वाइन की है? क्या वो देश के लिए लड़ने को तैयार हैं? क्या वो खुद आगे बॉर्डर पे जाएंगे कि नहीं जाएंगे? ये इसका कोई जवाब नहीं मिलेगा आपको। दूसरा था एक एमपी से, उसने कहा नहीं मैं तो लंदन जाऊंगा, भाग जाऊंगा। बिल्कुल। और दूसरी, ये हमेशा बोलते हैं कि हम न्यूक्लियर बम फोड़ देंगे। हमने कई बार इसका डिस्कशन किया कि इस बम की तो तब तक वैल्यू है जब तक इसका इस्तेमाल नहीं है। और भारत को तो अमेरिकन साइंटिस्ट ने भी कहा इनके पास 180 और उनकी यील्ड इनसे ज्यादा है। और दूसरी चीज जो जनरल साहब बड़ी क्लियरली बता रहे थे कि जो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी हमारी सबमरीन लॉन्च वेपन सिस्टम से है, जो K4 मिसाइल जिसकी रेंज 3500 किलोमीटर है, इनका तो कोई कोना जो देश का है वो हमारे रेंज के अंदर है, सारे के सारे कोने। यानी कि अगर पाकिस्तान कभी भी ये सोचता है कि वो न्यूक्लियर बम इस्तेमाल करेगा तो पाकिस्तान का कुछ भी नहीं बचेगा। और कई इंटरनेशनल एनालिस्ट हैं, वो कहते हैं ये सिर्फ गीदड़ भपकी है, ये कभी भी इस बम का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये अपने देश को बर्बाद नहीं होने देंगे। साहब डर है, ये
ये डर है जो ये बार बार न्यूक्लियर 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 में क्यों बोलता है कोई? ये न्यूक्लियर पॉलिसी होता है, नो फर्स्ट यूज। और जब हम बोलते हैं डॉक्ट्रिन, वी से क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस, ये जो बार बार बात कर रहे हैं सारे साहब लोग, क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस, सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, अगर वो करता है तो यू कैन स्ट्राइक बैक। मतलब पाकिस्तान कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान घबराया हुआ है, और ये जितनी बातचीत हो रही है एक बौखलाहट पाकिस्तान से नजर आ रही है। सौरभ, ये सिर्फ इसलिए है कि ग्लोबल ऑडियंस को लेके बात की जा रही है, इससे कोई मतलब नहीं है पाकिस्तानी आवाम से जो ऑलरेडी डिसएंचेंटेड है, हमसे भी कोई मतलब नहीं है। ये औरों कह रहे हैं आइए बचाइए, ये वो गुहार है, सिर्फ उसकी आवाज हमारे समझने के लिए जो व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, इंडियन व्यूअर्स, ये जो मॉक ड्रिल कल हम करने जा रहे हैं, ये कोई इंडिकेशन है कि भाई अब हो नहीं जा रहा है कुछ? नहीं, देखिए ऐसा है, मॉक ड्रिल को हम ये मान के चलते हैं, अगर हम अपना शांतिपूर्वक सोचें, हम अपनी तैयारी मुकम्मल रखेंगे। हमारे पास जो पैसिव एयर डिफेंस के मैकेनिज्म्स हैं, जो हमारे उसका तंत्र है, सायरन्स हैं या रेडियो मैकेनिज्म जो उसके कम्युनिकेशन के हैं या मेडिकल एवेक्यूएशन की है, जगह मार्क्ड है, वो सब करके रखेंगे। और कैसे अब जो चीज़ें हमारी हैं उनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मेट्रो आ चुका है तो मेट्रो का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे बताया था जनरल साहब ने। तो ये सारी चीज़ें कैसे व्यवस्थित होंगी, उस व्यवस्था की, होम गार्ड्स की जो रोल है। सर, इसमें एक चीज़ और है, आपको समझनी पड़ेगी। आज हम बोलते हैं कि लड़ाई नहीं होगी, पर हम इसको ऑर्केस्ट्रेट नहीं कर सकते, हम इसको एक इस क्लैरिटी के साथ नहीं बोल सकते, क्योंकि एक फ्लैश पॉइंट आपको चाहिए खाली, और इसको लड़ाई शुरू हो सकती है। इसीलिए ये सारी जितनी भी डायनेमिक सिचुएशंस होती हैं, ये आपके हाथ में नहीं होती हैं, क्योंकि अगर आपने अटैक किया पाकिस्तान पे और पाकिस्तान का रिपोस्ट हुआ और वो उस तरीके का रिपोस्ट हुआ कि लड़ाई आपकी छिड़ गई, तो उसके लिए ये ड्रिल्स की जा रही हैं। हम भारत पाकिस्तान के ऊपर लड़ाई नहीं कर रहा है, हम तैयारी कर रहे हैं पाकिस्तान के जवाबी कार्रवाई की और अपनी कार्रवाई की, और इसीलिए हम अपने लोगों को साइकोलॉजिकली भी ट्रेन कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। हम उनको तैयार होने के लिए बता रहे हैं। इसमें एक चीज आती है कि अगर आप देखें 1971 में भी उन्होंने प्रीएम्प्ट किया। हमने तो सोचा था कि हम बाद में 6 महीने के बाद करेंगे, और 6 महीने को भी हमने एक्सटेंड कर दिया। लेकिन किसने प्रीएम्प्ट किया, किसने एयर स्ट्राइक्स भेजी? उन्होंने श्रीनगर, पठानकोट, अमृतसर, अंबाला, यहां तक कि वो साउथ में भी चले गए, और कई बेसेस जो हमारे राजस्थान के हैं, चाहे वो जैसलमेर है, उत्तरलय है या जोधपुर है, उन पे भी हमला किया। तो मेरा कहना यहां पे है कि अगर हम तैयारी नहीं रखेंगे, और पाकिस्तान ने डर के, क्योंकि एक वीक आदमी ये सोचता है कि अगर मैं पहले अटैक करूंगा तो हो सकता है इनके ऊपर नुकसान कर सकूं, प्रीएम्प्ट करने की कोशिश की, तो हम तैयार हैं आज। चलिए ठीक है, और एक ब्रेक का वक्त है व्यूअर्स। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे पाकिस्तान में कौन कौन से टारगेट इस वक्त भारतीय एयरफोर्स, भारतीय फौज, भारतीय नौसेना इनके निशाने पर हो सकते हैं। मैं आपको अलग मैप के जरिए वो चीजें बताऊंगा, और हाफिज सईद का बेटा क्यों डर गया भारत की जंगी तैयारी से, अब क्या कह रहा है, उसकी बात भी बताएंगे आपको एक ब्रेक के बाद।